कि जो राहुल होता है ये मोनिका के बुलाने पे वहाँ पे चला जाता है और इसको रास्ते में जो है वो एक मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। तो वो उसको लगता है कि आज जो है वो रोज डे है, तो मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नया करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप पूरी कहानी सुनना और आपको पता चलेगा कि 7 फरवरी यानी कि जिसको रोज डे बोलते हैं उस दिन राहुल ने अपनी जो गर्लफ्रेंड मोनिका है उसके साथ क्या किया। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुनो का मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। आप सब दोस्तों अच्छे होंगे और मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जो है वो घटनाओं से अवगत करवाना है और सचेत करवाना है। दोस्तों ये घटना जो है वो जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये घटना जो है वो गुजरात की है। गुजरात में यानी कि ये घटना जो है वो 7 फरवरी 2025 की ही घटना है, जिसमें उस दिन जो है वो रोज डे होता है। और दोस्तों क्या होता है कि ये जो राहुल होता है इसके परिवार में इसके माता पिता होते हैं और एक राहुल होता है, इसका कोई भाई नहीं होता है और इसकी एक बहन होती है। अब ये बहन जो है वो स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती है। अब दोस्तों राहुल जो है वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, राहुल जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा है। अब क्या होता है कि एक दिन ये जो इसकी बहन होती है जिसका नाम नीतू होता है, नीतू अपने घर में जो है वो अपनी फ्रेंड को ले आती है। अब जो है वो अब जब ये इसकी फ्रेंड अपने घर में उसके घर में आ जाती है तो राहुल उसको देखता है, तो राहुल उसको देख करके हैरान हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। अब राहुल को जो है वो इसकी फ्रेंड नीतू इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसे उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है और बार बार वो उससे फ़ोन पे भी बातचीत करता था। अब इसने राहुल ने सोचा कि उसको अपने घर पे कैसे बुलाया जाए, तो वो अपनी जो बहन होती है उससे छोटी होती है, अपनी बहन को जो है वो थोड़े बहुत पैसे देता है और उसको पटा करके रखता है और वो अपनी फ्रेंड को जो है वो अपने घर पे बुलाते रहती है। इससे राहुल का जो है वो पूरा काम चल रहा था। और जो इसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम दिशा होता है, अब दिशा जो है वो इनके घर में आने लगी। अब राहुल और दिशा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब क्या होता है कि हालांकि ये लोग कभी बाहर नहीं मिलते थे, अब बहुत दिन हो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। अब जो दिशा है जो उनके राहुल के घर पे नहीं आ रही होती है, तो राहुल जो है वो एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि रोज़ डे आ रहा है, क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर मिलने के लिए बुलाऊं। और वो से अपनी जो दिशा होती है उसको फ़ोन नंबर मिलाता है और उसको फ़ोन करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, वो कहीं उससे बाहर आकर के मिले। तो दिशा जो है वो बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स से चोरी दुपके जो है वो मिलने में जो है वो सक्सेस हो जाऊँ। अब दिशा जो है मौका देखती है और वहाँ से एकदम झूठ बोल करके निकल जाती है कि उसे किसी की कॉपी लेने जाना है। अब इसकी जो माँ होती है वो उसको भेज देती है, माँ से बताती है कि उसको अपना जो है वो स्कूल का काम करना है। अब ये एकदम निकल जाती है और जब ये निकल जाती है तो क्या होता है कि अब ये जो है वो कहीं उसका इंतज़ार कर रही होती है कहीं पे। इन लोगों ने जो है वो एक होटल में एक रूम बुक किया होता है। अब राहुल उसको वहाँ पे बुला लेता है। अब जब ये दिशा वहाँ पहुँच जाती है तो राहुल रास्ते में आ रहा होता है और बहुत एक्साइटेड होता है, उसके हाथ में रोज़ भी होता है। और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं कुछ अपनी फ्रेंड के लिए, जो गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नया कर करूँ, आज के दिन जो है वो कुछ नया करूँ। तो वो उसको रास्ते में मेडिकल स्टोर दिखाई देता है, वो वहाँ से जो है वो कुछ ऐसी चीज़ दवाई ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। और वो जब उससे दिशा से मिलता है तो उसको रोज़ दे देता है और उसको जो है वो जो गोली होती है उसको, उस गोली को जो है वो उसको ड्रिंक में मिला करके, जो जूस होता है उस जूस में मिला करके उसको पिला देता है। लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगता है दिशा को कि क्या हुआ। अब ये जो है वो दोस्तों खुद भी वो उस गोली को जो है वो खा लेता है। अब ये दोनों अपने होश में नहीं रहते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं। पूरा इनके बीच जो है वो 2 से 3 घंटे एक दूसरे से ये मिलते रहते हैं कमरे के अंदर। लेकिन बाद में जो है वो जब ये अपने होश में आने लगते हैं तो पता चलता है कि दिशा की जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो वो ये बहुत ज़्यादा राहुल घबरा जाता है। ये अपने किसी फ्रेंड से जो है कांटेक्ट करता है। तो जब इसका फ्रेंड इसको बताता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर है उसका जानने वाला है, अब दिशा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। राहुल जो है वो दिशा को घबराता हुआ डॉक्टर के पास पहुँचा देता है।
अब जब वो डॉक्टर के पास दोस्तों पहुंचा देता है तो डॉक्टर उससे पूछता है, पूरी पूछताछ करता है कि इसको कैसे हुआ। तो वो सारी बातें उसको बता देता है कि मैंने ये गोली खाई थी और इसको भी खिलाई थी। तो डॉक्टर जो है वो फिर सोचता है कि क्यों ना इनके पेरेंट्स को बताया जाए। तो डॉक्टर उनके पेरेंट्स उनका नंबर लेते हैं, उनके पेरेंट्स को फ़ोन करने लगते हैं। अब दोस्तों ये जो राहुल होता है ये काफ़ी घबरा जाता है और घबराने के बाद जो है वो ये कुछ अपनी जेब से पैसे निकालता है और डॉक्टर को दे देता है। अब डॉक्टर जो है वो पैसों के लालच में आकर के अपना मुंह बंद कर देते हैं और जब ये अपना मुंह बंद कर देते हैं तो फिर ये जो राहुल होता है इसकी टेंशन सारी ख़त्म हो जाती है और ये कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि दिशा को खानी होती है, उससे उसकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये दिशा वहाँ से आ जाती है और राहुल भी वहाँ से आ जाता है और ये दिशा अपने घर को चली जाती है और राहुल अपने घर को चला जाता है। लेकिन अब राहुल जो है वो दिशा से नहीं मिलता है काफ़ी टाइम तक। अब दिशा चोरी चोरी जो है वो दवाइयाँ खाती हैं। अब दोस्तों ये कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का दोस्तों मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि आजकल के जो बच्चे हैं वो न जाने जिनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है कि क्या चीज़ करके क्या होता है, एकदम एक्साइटमेंट में आकर के कुछ इस तरीके की हरकतें कर देते हैं कि लड़कियां जो हैं वो किसी के भी मेरे तो मैं इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है दोस्तों कि लड़कियां जो है वो उनको किसी, चाहे उसका बॉयफ्रेंड है, चाहे कोई भी है, चाहे कैसा भी है, किसी के भी कहने पे कि कहीं पर भी होटल में स्पेशली रूम में मिलने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों ये एक बहुत गलत चीज़ है। आप अपने पेरेंट्स के आंखों में जो है वो धूल झोंक रहे हैं, एक बहुत गलत चीज़ होती है। अब दोस्तों क्या होता है, अब दिशा जो है वो उसकी सेहत में जो है वो सुधार हो चुका होता है, लेकिन दिशा जो है वो बहुत गलत काम कर चुकी होती है। माँ बाप को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। दोस्तों लड़कियों को जो है वो बहुत सोच समझ करके जो है वो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे लड़कियां बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, कोई जगह पे जो है वो बहुत लड़के गलत होते हैं। एक माँ बाप की उम्मीद को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो माँ बाप दिन रात अपने औलाद के लिए मेहनत करते हैं और औलाद जो है वो इस तरीके की हरकतें करती हैं, चाहे रोज़ डे है, चाहे किस डे है, चाहे हक डे है, चाहे कोई सा भी डे है, अपने माँ बाप की इज्जत को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। और ये सब चीज़ें गलत चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में कभी किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। दोस्तों अगर मेरी कहानी सुनाना अच्छा लगा है और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलूंगी। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी, कोई भूल हुई होगी तो आप हमें क्षमा करना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर दोस्तों लाइक करना। चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।